क्या आपको भी घर में मेहमानों का आना अच्छा नहीं लगता? कभी कभी लगता है काश दरवाजे की घंटी ही न बजे और अगर कोई आए भी तो जल्दी चला जाए। परमहंस योगानंद कहते हैं, यह सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि आपकी आत्मा के गहरे रहस्य की निशानी है। मनुष्य का जीवन दो परतों में चलता है, एक बाहरी जिसे हम दुनिया के साथ जीते हैं और एक आंतरिक जिसे हम केवल अपने साथ जीते हैं। बाहरी जीवन में लोग आते जाते रहते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, सहकर्मी, हर कोई अपना समय, अपनी बातें, अपना माहौल लेकर आता है। लेकिन आंतरिक जीवन, वहां केवल आप होते हैं, आपकी सोच, आपके अनुभव, आपकी आत्मा की आवाज। यही कारण है कि कुछ लोग भीड़ में भी सहज रहते हैं, जबकि कुछ लोग अकेलेपन में ही शांति महसूस करते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आप महसूस करते हैं कि मेहमानों का आना आपको अच्छा नहीं लगता, तो यह केवल नापसंद नहीं है, यह आपके भीतर की ऊर्जा का संकेत है। यह बताता है कि आपका मन और आपकी आत्मा दोनों अब किसी विशेष दिशा में विकसित हो रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग शुरुआत में जीवन का आनंद बाहर ढूंढते हैं, नए लोग, नई बातें, नए माहौल। लेकिन जैसे जैसे आत्मा का विकास होता है, हमें एहसास होने लगता है कि सच्ची तृप्ति बाहरी शोर में नहीं बल्कि अंदर की गहराई में है। और यह गहराई तब महसूस होती है जब आपके आसपास शांति हो, स्थिरता हो और आप स्वयं के साथ समय बिता सकें। इसलिए जब दरवाजे की घंटी बजती है और आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठती है, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा पहले से ही एक अलग लय पर चल रही है। वह लय है मौन की, ध्यान की, आत्मचिंतन की। बाहरी हलचल उस लय को तोड़ देती है, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, यह प्रवृत्ति दो रूपों में सामने आ सकती है। पहला रूप है आत्मा की शुद्धता और ऊंचे स्तर की चेतना की तलाश। इसमें आप भीड़ से बचते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा भीतर की ओर खींच रही है। दूसरा रूप है अलगाव और अहंकार। इसमें आप लोगों से बचते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वे आपको समझ नहीं सकते, वे आपके स्तर के नहीं हैं या उनका साथ आपके लिए बेकार है। योगानंद जी चेतावनी देते हैं, दूसरा रूप आत्मिक विकास नहीं है, यह मन का खेल है। आध्यात्मिकता का मतलब है कि आप हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ भीतर से शांत रह सकें। अगर आप केवल भागकर ही शांत हो सकते हैं तो यह अधूरा विकास है। इसलिए पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए, मैं मेहमानों से क्यों बचना चाहता हूं? क्या उनकी उपस्थिति मेरे भीतर का संतुलन बिगाड़ देती है या मैं बस उनसे ऊब चुका हूं और उन्हें अपने समय के योग्य नहीं समझता? अगर जवाब पहला है तो यह सामान्य है। हर साधक, हर विचारशील व्यक्ति को समय समय पर एकांत चाहिए। यह एकांत आत्मा की ऊर्जा को रिचार्ज करता है। ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन, ये सब तभी संभव है जब बाहर का शोर कम हो। ऐसे में मेहमानों से दूरी बनाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर जवाब दूसरा है तो यह खतरनाक संकेत है। यह अहंकार का बीज है जो धीरे धीरे आपको दुनिया से काट देगा। और योगानंद जी कहते हैं, दुनिया से कटकर ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। ईश्वर हर आत्मा में है और अगर आप किसी आत्मा को तुच्छ समझते हैं तो आप स्वयं उस परमात्मा के एक रूप को अस्वीकार कर रहे हैं। अब सोचिए, कभी कभी हम कहते हैं मुझे बस शांति चाहिए, लेकिन क्या यह शांति इतनी नाजुक है कि किसी के आने जाने से टूट जाए? अगर हां, तो यह सच्ची शांति नहीं है, यह बस परिस्थितियों पर आधारित आराम है। असली शांति तब होती है जब आप भीड़ में हों और फिर भी भीतर मौन बना रहे। योगानंद जी एक उदाहरण देते हैं। एक साधु नदी के किनारे ध्यान में बैठा था, तभी पास में गांव के बच्चे खेलने लगे, शोर मचाने लगे। साधु ने झुंझलाकर उन्हें डांट दिया। तब उसके गुरु ने कहा, तुम्हारा ध्यान शोर से टूट गया, इसका मतलब तुम ध्यान में नहीं थे, तुम बस शांति के माहौल में बैठे थे। यह सुनकर साधु को समझ आया कि असली ध्यान भीतर होता है, बाहर नहीं। आप भी यह समझिए, अगर मेहमानों का आना आपकी शांति को भंग कर देता है तो यह एक अवसर है। अवसर इस बात का कि आप अपनी शांति को परिस्थितियों से स्वतंत्र बनाएं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी निजी सीमाएं तोड़नी है। योगानंद जी कहते हैं, हर साधक को अपनी ऊर्जा का ख्याल रखना चाहिए। अगर लगातार लोगों का आना जाना आपको थका देता है तो यह स्वाभाविक है कि आप उनसे दूरी बनाएं। यह आपकी आत्मा के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। फर्क बस इतना है, इस दूरी में करुणा और स्वीकृति होनी चाहिए, न कि उपेक्षा और तिरस्कार। जब आप इस संतुलन को समझ लेते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। आप दिन का कुछ समय पूरी तरह अपने लिए रखते हैं, जहां कोई हस्तक्षेप न हो, और जब कोई आपके पास आए तो आप उन्हें इस भाव से स्वीकार करते हैं
कि शायद ईश्वर ने उन्हें इस समय, इस जगह आपसे मिलने के लिए भेजा है। कभी कभी मेहमान केवल बातें करने नहीं, बल्कि आपके जीवन में कोई संदेश लेकर आते हैं। उनका व्यवहार, उनकी बातें, उनका आना सब किसी अदृश्य योजना का हिस्सा हो सकता है। हो सकता है वे आपके धैर्य की परीक्षा लेने आए हों, हो सकता है वे आपकी मदद करने आए हों, या आपके अंदर की करुणा को जगाने। अगर आप इन संकेतों को पहचान लेते हैं तो मेहमानों का आना एक बोझ नहीं रहेगा, बल्कि जीवन का एक और अनुभव बन जाएगा। फिर भी आपकी आत्मा को अगर एकांत चाहिए तो वह भी सही है। एकांत और संगति दोनों का संतुलन ही पूर्णता लाता है। इसीलिए अगली बार जब दरवाजे की घंटी बजे तो एक पल रुककर सोचिए, यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अवसर है। हो सकता है इस मुलाकात में ईश्वर का कोई संदेश छुपा हो। और अगर आप थके हुए हैं तो प्रेम से, करुणा से अपनी सीमा तय करें। यही है सच्ची आध्यात्मिकता। ना तो पूरी तरह भीड़ में खो जाना और ना ही पूरी तरह भीड़ से भाग जाना, बल्कि दोनों के बीच में अपना स्थिर केंद्र ढूंढ लेना। कई बार हम सोचते हैं कि मेहमानों का आना सिर्फ एक साधारण सामाजिक घटना है। किसी का आना, कुछ देर बात करना, चाय पानी और फिर जाना। लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं यह इतना सतही नहीं है। यह आपके आंतरिक संसार का एक आईना है। आप जैसे प्रतिक्रिया करते हैं वह आपके आत्मिक स्तर को दर्शाता है। अगर आपके भीतर गहरी शांति है तो कोई भी आकर उसे हिला नहीं सकता। लेकिन अगर शांति परिस्थितियों पर निर्भर है तो मामूली खटपट भी आपको विचलित कर देगी। मन एक अजीब चीज है। यह जितना बाहर से प्रभावित होता है उतना ही अंदर से भी अस्थिर हो सकता है। मान लीजिए आपने ध्यान में बैठने का समय तय किया है। आप बैठे, आंखें बंद की और तभी कोई आ गया। आपके भीतर तुरंत खींच पैदा हो सकती है। अरे अभी क्यों आया? यही खींच आपके ध्यान की असली परीक्षा है। योगानंद जी कहते हैं यदि यह खींच आपको हिला देती है तो इसका मतलब है कि ध्यान अभी गहरा नहीं हुआ। आपको यह समझना होगा कि आध्यात्मिक पथ पर चलना सिर्फ एकांत में बैठना नहीं है, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में शांत रहना सीखना है। मेहमानों का आना, बच्चों का शोर, अचानक फोन बजना, ये सब आपकी आत्मा के लिए परीक्षाएं हैं। और जो इन्हें पार कर लेता है वह सच में भीतर से आजाद हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी जरूरतों को अनदेखा करना है। अगर आप थके हुए हैं, बीमार हैं या बस अपनी ऊर्जा बचाना चाहते हैं तो विनम्रता से ना कहना भी आध्यात्मिकता का हिस्सा है। असली बात यह है कि आप यह ना किस भावना से कहते हैं। क्या आप यह प्रेम और समझ के साथ कह रहे हैं या चिढ़ और तिरस्कार के साथ? यही आपके भीतर के स्तर को दर्शाता है। योगानंद जी कहते हैं हर आत्मा में वही परमात्मा है जिसे आप खोज रहे हैं। अगर आप किसी मेहमान से झुंझलाकर बात करते हैं तो आप उस परमात्मा के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। इस दृष्टि से देखेंगे तो हर व्यक्ति का आना एक पवित्र अवसर बन सकता है। लेकिन यहाँ एक और सूक्ष्म बात है। कभी कभी मेहमानों से दूरी बनाना आपकी आत्मा की रक्षा के लिए आवश्यक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति, उनका बोलने का ढंग, उनका दृष्टिकोण सब मिलकर आपके भीतर की ऊर्जा को भारी कर देता है। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने से आपकी चेतना नीचे की ओर खींच सकती है। इसलिए योगानंद जी सलाह देते हैं अपने संग का चुनाव सावधानी से करें। यहां ना कहना कोई घृणा नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। जैसे आप अपने शरीर को जड़ से बचाते हैं वैसे ही अपनी आत्मा को भी नकारात्मक प्रभावों से बचाना चाहिए। आप सोचिए, जब भी कोई मेहमान आता है तो आपके भीतर कैसा बदलाव होता है? क्या आप बेचैन हो जाते हैं, थकान महसूस करते हैं या सहज रहते हैं? यह आत्मनिरीक्षण आपको बताएगा कि आपकी प्रतिक्रिया में कितना संतुलन है। अगर आपकी बेचैनी इस वजह से है कि आप अपना एकांत खोना नहीं चाहते तो यह समझ में आता है। लेकिन अगर यह इस वजह से है कि आपको सामने वाला व्यक्ति ही पसंद नहीं तो यह आपके भीतर के करुणा भाव को जगाने का अवसर है। योगानंद जी के जीवन में भी ऐसे कई अवसर आए जब लोग बिना बताए उनसे मिलने आ जाते थे। कभी वे लंबे समय तक बैठे रहते, कभी शिकायतें करते, कभी बस अपना दुख सुनाते, लेकिन योगानंद जी मुस्कुराकर सुनते। क्यों? क्योंकि वे जानते थे यह भी सेवा है। सेवा केवल भोजन खिलाने या वस्त्र देने में नहीं, बल्कि किसी को अपनी उपस्थिति, अपने ध्यान और अपने प्रेम से सहारा देने में भी है। एक बार एक व्यक्ति उनसे मिलने आया जो बहुत शिकायत कर रहा था, जीवन की, लोगों की, हालात की। कोई और होता तो शायद थक कर उठ जाता, लेकिन योगानंद जी चुपचाप सुनते रहे। जब वह व्यक्ति चला गया तो उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप इतना समय क्यों दे रहे थे? वह तो बस शिकायत कर रहा था। योगानंद जी ने कहा,
जब किसी का मन बोझ से भरा हो तो उसका सुनना भी सेवा है। हो सकता है मैं उसकी समस्या हल ना कर पाऊं, लेकिन अगर वह हल्का महसूस करके जाए तो यह भी ईश्वर का काम है। यही दृष्टिकोण हमें भी अपनाना चाहिए। जब आप इस भावना से लोगों से मिलेंगे तो उनका आना आपको बोझ नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी संतुलन जरूरी है। अगर आप हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहेंगे तो आपके पास अपनी आत्मा के लिए समय ही नहीं बचेगा, और अगर आप हमेशा अकेले रहेंगे तो जीवन आपको जो अनुभव देना चाहता है उनसे वंचित रह जाएंगे। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, अपने जीवन को ऐसे सजाइए कि उसमें एकांत भी हो और मेल जोल भी। जैसे एक संगीत में ऊंच नीच, ठहराव और लय होती है, वैसे ही आपके जीवन में भी यह संतुलन होना चाहिए। सुबह का समय अपने लिए रखें, ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन। दिन में जो भी लोग आए उन्हें ईश्वर के भेजे हुए अतिथि की तरह स्वीकार करें, और रात को फिर से अपने भीतर लौट जाएं, ताकि अगले दिन के लिए ऊर्जा तैयार हो सके। जब यह लय बन जाती है तो मेहमानों का आना या न आना दोनों ही आपको विचलित नहीं करते। आप किसी से मिलते हैं और फिर भी अपने भीतर के मौन को बनाए रखते हैं। यही है सच्ची स्वतंत्रता। कभी कभी लोग पूछते हैं, गुरुदेव, क्या इसका मतलब है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए जब कोई आए? योगानंद जी मुस्कुराकर कहते, नहीं, इसका मतलब है कि जब कोई आए तो आप अपनी खुशी उनसे छीनने न दें। यह बहुत गहरी बात है। खुशी और शांति भीतर से आती है, और अगर वह इतनी नाजुक है कि किसी की उपस्थिति से टूट जाए तो आपको उसे और मजबूत बनाना होगा। इसका अभ्यास कैसे करें? योगानंद जी कहते हैं, हर सुबह कुछ क्षण यह संकल्प लें कि आज चाहे जो हो मैं भीतर से शांत रहूंगा। जब कोई आए और आपके मन में झुंझलाहट उठे तो गहरी सांस लें और भीतर पूछें, क्या मैं इस क्षण ईश्वर को देख सकता हूं? यह सवाल आपके दृष्टिकोण को बदल देगा। आप व्यक्ति से आगे बढ़कर उस चेतना को महसूस करेंगे जो उसमें भी है और आप में भी। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको इस स्तर पर ले आएगा कि मेहमानों का आना अब आपकी ऊर्जा को नहीं खाएगा, बल्कि आपको और जागरूक बनाएगा। आप उन्हें अपनाएंगे, लेकिन अपनी सीमाओं के साथ। आप कह पाएंगे, मैं अभी व्यस्त हूं, लेकिन मैं आपको बाद में समय दूंगा, और यह बिना किसी अपराध बोध के कह पाएंगे। इस तरह आप ना तो खुद को थकाएंगे और ना ही दूसरों को ठुकराएंगे। यह वही मध्य मार्ग है जिसे योगानंद जी सच्ची आध्यात्मिकता कहते हैं। भीड़ में भी भीतर मौन, और मौन में भी भीतर प्रेम। जब आत्मा भीतर की शांति के स्वाद को चख लेती है तो बाहरी शोर, बातचीत और हलचल उसे स्वाभाविक रूप से भारी लगने लगते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर निर्मल हवा में सांस ले चुका हो, फिर अचानक धूल भरे शोरगुल वाले बाजार में आ जाए। वह वहां सहज नहीं रह पाता। लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं, यह अनुभव केवल आधा सच है। सच्ची आध्यात्मिकता का मापदंड यह नहीं है कि आप शोर से दूर रहकर शांत हैं, बल्कि यह है कि आप शोर में रहकर भी भीतर शांत रह सकें। मान लीजिए आप घर पर ध्यान में बैठे हैं और दरवाजे की घंटी बजती है। आप दरवाजा खोलते हैं, सामने कोई मेहमान है। वह मुस्कुराकर बैठता है, बातें शुरू करता है, शायद ऐसी बातें जो आपको विशेष रुचिकर नहीं। आप भीतर भीतर सोचते हैं, काश यह जल्दी चला जाए। यही वह क्षण है जहां आपकी साधना की असली परीक्षा है। योगानंद जी कहते हैं, यदि आपका ध्यान केवल तब तक शांत है जब तक परिस्थितियां अनुकूल हैं, तो यह नाजुक है। असली ध्यान और असली शांति परिस्थितियों की कसौटी पर ही सिद्ध होती है। कभी कभी मेहमान का आना सिर्फ एक व्यवधान नहीं होता, वह एक अवसर भी हो सकता है। उनके आने से आपका दिनचर्या बदले, आपका समय कटे, लेकिन उनके साथ बिताया हुआ एक पल आपके भीतर नई समझ पैदा कर दे। शायद वह आपको एक कहानी सुनाए जो आपकी सोच बदल दे। शायद वह अनजाने में आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा दे जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जीवन में जो भी आता है, लोग, परिस्थितियां, मुलाकातें, सबका कोई न कोई उद्देश्य होता है। अगर हम हर आगंतुक को इस दृष्टि से देखें कि शायद यह किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है, तो हमारे भीतर की चिढ़, असंतोष और बेचैनी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कुछ लोग सच में आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। वे अपने नकारात्मक विचारों, शिकायतों या गपशप से आपको थका देते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताने के बाद आप महसूस करते हैं कि आप भीतर से खाली हो गए हैं। योगानंद जी कहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति यह पहचानना सीखता है कि किसके साथ कितना समय बिताना है। यह पहचान कोई घृणा नहीं है, यह आत्म संरक्षण है।
जैसे आप अपने शरीर को बचाने के लिए स्वस्थ भोजन चुनते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा को बचाने के लिए भी संघ का चुनाव करना जरूरी है। तो सवाल यह है, कैसे तय करें कि कब मेहमानों का स्वागत करना है और कब विनम्रता से मना करना है? योगानंद जी इसका उत्तर सरल रखते हैं। अपने भीतर की ऊर्जा को देखो। अगर किसी के आने से आप भीतर से हल्कापन, प्रसन्नता या विस्तार महसूस करते हैं, तो यह संग लाभकारी है। अगर उनके जाने के बाद आप भारीपन, थकान या चिढ़ महसूस करते हैं, तो यह संकेत है कि आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। सीमाएं तय करने का मतलब यह नहीं कि आप कठोर हो जाएं। आप प्रेम और करुणा से भी ना कह सकते हैं। जैसे, मुझे अभी आराम की जरूरत है, हम किसी और दिन मिलते हैं। ये छोटा सा वाक्य आपको थकान से बचा सकता है और रिश्ते को भी बनाए रख सकता है। आध्यात्मिकता का यह व्यावहारिक रूप है, अपनी शांति की रक्षा करते हुए भी दूसरों के प्रति सम्मान बनाए रखना। कभी कभी लोग आपके घर सिर्फ समय बिताने आते हैं। वे चाय पिएंगे, बातें करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपके लिए वह समय कीमती हो सकता है। शायद आप वह समय ध्यान में बिताना चाहते थे, कोई किताब पढ़ना चाहते थे या बस मौन में रहना चाहते थे। ऐसी स्थिति में यदि आप हर बार अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करेंगे, तो धीरे धीरे भीतर खींच और असंतोष बढ़ने लगेगा। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, अपने जीवन को ऐसे ढालो कि उसमें सेवा भी हो और साधना भी। सेवा तब तक सुंदर है जब तक वह आपके भीतर प्रेम से बह रही हो। अगर सेवा बोझ बन जाए, तो वह न तो आपके लिए लाभकारी है और न सामने वाले के लिए। इसलिए जब आप मेहमानों का स्वागत करें, तो पूरी तरह स्वागत करें, दिल से, मुस्कान से, करुणा से। और जब आप मना करें, तो पूरी तरह मना करें, स्पष्टता से, प्रेम से, सम्मान के साथ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कभी कभी आपका ना भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। एक बार योगानंद जी के पास एक व्यक्ति आया जो कई दिनों से उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था। जब वह आखिरकार आया, तो योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं आपके साथ समय नहीं बिता पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने लिए समय निकाल रहा हूं। वह व्यक्ति पहले तो हैरान हुआ, लेकिन बाद में उसने कहा, आज आपने मुझे सिखाया कि खुद की देखभाल भी सेवा का हिस्सा है। यही है संतुलन। न तो हमेशा हाँ, न हमेशा ना, बल्कि परिस्थिति, ऊर्जा और उद्देश्य के अनुसार सही चुनाव करना। जब यह संतुलन आपके भीतर बैठ जाता है, तो मेहमानों का आना अब आपको विचलित नहीं करता। कभी आप उनके साथ होंगे, कभी अपने साथ, और दोनों में ही आपको संतोष मिलेगा। योगानंद जी यह भी बताते हैं कि कई बार हमारी मेहमानों के प्रति झुंझलाहट केवल आदत होती है, वास्तविकता नहीं। हम मान लेते हैं कि कोई भी आ गया तो मेरा समय बर्बाद होगा। ये सोच पहले से ही हमें नकारात्मक बना देती है। लेकिन अगर हम आगंतुक को एक खाली पन्ने की तरह देखें, यानी बिना पूर्व धारणा के, तो हम पाएंगे कि कई मुलाकातें हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण होती हैं। एक और गहरी बात, जब आपको लगता है कि आप दूसरों से बच रहे हैं क्योंकि वे आपको परेशान करते हैं, तो यह भी हो सकता है कि वास्तव में आप खुद से परेशान हो। कभी कभी हम अपने भीतर की बेचैनी को दूसरों पर थोप देते हैं। हमें लगता है कि वे हमें परेशान कर रहे हैं, जबकि असल में हम पहले से ही अशांत हैं। इसलिए अपने भीतर की स्थिति को पहचानना जरूरी है। अगर आप पहले से शांत हैं, तो दूसरों की मौजूदगी उतनी भारी नहीं लगेगी। इसका अभ्यास आप छोटे स्तर पर कर सकते हैं। जैसे, अगली बार कोई मेहमान आए तो पहले गहरी सांस लें, अपने चेहरे पर मुस्कान लाएं और देखें कि आप उस पल में कितनी देर तक बिना झुंझलाए रह सकते हैं। धीरे धीरे ये समय बढ़ेगा और एक दिन आपको एहसास होगा कि मेहमान का आना अब आपको भीतर से नहीं हिला रहा। यह बदलाव धीमा है, लेकिन स्थायी है, क्योंकि यह भीतर से आता है, न कि केवल बाहरी परिस्थितियों के बदलने से। और यहाँ एक और रहस्य, कई बार वही मेहमान जिनसे हम बचना चाहते हैं, हमारे जीवन के शिक्षक बन जाते हैं। वे हमें धैर्य सिखाते हैं, सहनशीलता सिखाते हैं और यह भी सिखाते हैं कि हम अपनी ऊर्जा का प्रबंधन कैसे करें। अगर आप इस दृष्टि से देखें, तो हर मुलाकात आपके आत्मिक सफर का हिस्सा बन जाएगी। योगानंद जी कहते हैं, जब आप हर व्यक्ति में ईश्वर को देखेंगे, तो कोई भी आपके लिए अजनबी नहीं रहेगा और कोई भी आपके लिए बोझ नहीं बनेगा। लेकिन इस दृष्टि तक पहुंचने के लिए आपको अभ्यास, धैर्य और आत्मनिरीक्षण की जरूरत होगी। जब आत्मा गहराई से अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने लगती है, तो उसका झुकाव स्वाभाविक रूप से एकांत और मौन की ओर होता है। यह कोई कृत्रिम आदत नहीं, बल्कि एक आंतरिक आवश्यकता होती है। जैसे कोई पौधा धूप की ओर बढ़ता है, वैसे ही आत्मा भीतर की शांति की ओर खींचती है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि यह अवस्था एक सुंदर पड़ाव है,
लेकिन यह अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य यह है कि आप भीतर की उस शांति को दुनिया के शोर, लोगों की उपस्थिति और हर तरह की परिस्थितियों के बीच भी बनाए रखें। अगर आप केवल तब शांत रह सकते हैं जब आप अकेले हैं, तो आपकी शांति अभी अधूरी है। कल्पना कीजिए, आप एक गहरे जंगल में बैठे हैं। पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट, सब कुछ आपके ध्यान को गहरा कर रहे हैं। लेकिन उसी क्षण अगर कोई व्यक्ति आकर आपके पास बैठ जाए और बातचीत शुरू कर दे, तो क्या आपकी शांति टूट जाती है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि वह शांति वातावरण पर निर्भर है, आत्मा पर नहीं। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा योगी वह है जो अपने भीतर के संतुलन को हर परिस्थिति में बनाए रखे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी पसंद और सीमाएं छोड़ देनी है। आपको यह अधिकार है कि आप किसे अपने समय और स्थान में प्रवेश करने दें। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा उपलब्ध रहें, बल्कि यह है कि जब भी उपलब्ध रहें, पूरी उपस्थिति और प्रेम के साथ रहें। यदि आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो आप दो तरह से उसका स्वागत कर सकते हैं, या तो आधे मन से झुंझलाहट छुपाते हुए, या पूरी ईमानदारी और खुले दिल से। पहला तरीका न आपको शांति देगा, न सामने वाले को। दूसरा तरीका भले ही आपके समय का कुछ हिस्सा ले ले, लेकिन वह संबंध में मिठास और भीतर में हल्कापन देगा। योगानंद जी का कहना है कि लोग केवल बातें करने नहीं आते, वे ऊर्जा का आदान प्रदान करने आते हैं। कभी यह आदान प्रदान आपको भर देता है, कभी खाली कर देता है। यहाँ विवेक जरूरी है। अगर कोई बार बार आपकी ऊर्जा खींच रहा है, तो सीमाएं तय करना प्रेम का ही एक रूप है। जैसे हम अपने शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए साफ पानी पीते हैं, वैसे ही अपने मन और आत्मा को बचाने के लिए स्वस्थ संग का चुनाव करना जरूरी है। और फिर आता है एक गहरा सच, कभी कभी मेहमानों का आना सिर्फ एक टेस्ट होता है, जिसे ब्रह्मांड आपके लिए भेजता है। मान लीजिए आपने कई दिनों से ध्यान और मौन में समय बिताया है, आपका मन शांत है। अचानक एक ऐसा व्यक्ति आता है जिससे आप सामान्यतः बचते हैं। वो बातें करता है, अपनी समस्याएं बताता है, और आपको लगता है कि आपका संतुलन टूट रहा है। यही वह पल है जब आपकी साधना की गहराई सामने आती है। क्या आप उसके साथ बैठकर उसे प्रेम और करुणा से सुन सकते हैं, बिना भीतर अशांति के? अगर हां, तो आप सच में अपने भीतर स्थिर हो चुके हैं। अगर नहीं, तो यह संकेत है कि आपको और अभ्यास की जरूरत है। यहां एक दिलचस्प उदाहरण है। योगानंद जी के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं ध्यान में तो बहुत शांत महसूस करता हूं, लेकिन जब लोग मुझे बाधित करते हैं तो मैं छिड़ जाता हूं। क्या इसका मतलब है कि मैं ध्यान में प्रगति नहीं कर रहा? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, इसका मतलब है कि तुम अभी ध्यान को केवल एक कमरे में सीमित कर रहे हो। ध्यान को अपने साथ लेकर बाहर आओ, लोगों के बीच लाओ, और फिर देखो कि वह कितना मजबूत है। इस दृष्टिकोण से हर मेहमान एक मेडिटेशन चैलेंज है। जब वे आते हैं तो वे आपके भीतर की स्थिरता को जांचते हैं। अगर आप उन्हें मुस्कान, धैर्य और प्रेम से देख सकते हैं, तो आपने परीक्षा पास कर ली। अगर आप भीतर खींच, झुंझलाहट या थकान महसूस करते हैं, तो यह संकेत है कि आपको भीतर और गहराई तक जाना है। लेकिन यह भी सच है कि सभी मुलाकातें आवश्यक नहीं होती। योगानंद जी कहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कब मिलना लाभकारी है और कब विनम्रता पूर्वक मना करना आवश्यक है। ना कहना भी एक कला है। अगर आप कठोर होकर ना कहेंगे तो संबंध टूट सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेम पूर्वक स्पष्टता से कहेंगे तो सामने वाला भी सम्मान करेगा। आप इसे एक आध्यात्मिक अभ्यास बना सकते हैं। जब भी कोई मिलने की इच्छा जताए, अपने भीतर पूछें, क्या अभी यह मुलाकात मेरी और सामने वाले की ऊर्जा के लिए लाभकारी है? अगर हां, तो खुलकर स्वागत करें। अगर नहीं, तो प्रेम से मना करें और बात के लिए समय तय करें। इस तरह आप न केवल अपनी शांति बचाएंगे, बल्कि दूसरों को भी सिखाएंगे कि आत्म संरक्षण कितना जरूरी है। अब आते हैं इस विषय के सबसे गहरे बिंदु पर। आपको मेहमानों का आना क्यों पसंद नहीं? कभी कभी इसका कारण बस आदत होती है, कभी यह आपके भीतर की अंतर्मुखी प्रवृत्ति होती है, और कभी यह आपकी आत्मा की गहरी पुकार होती है कि वह अब बाहरी गतिविधियों से अधिक भीतर के मौन में रहना चाहती है। योगानंद जी कहते हैं, यदि यह प्रवृत्ति अहंकार या नकारात्मकता से नहीं, बल्कि भीतर के प्रेम और शांति से आ रही है, तो यह आत्मा की परिपक्वता का संकेत है। लेकिन सावधान, अगर आप इस प्रवृत्ति को कठोरता में बदल देंगे, तो यह आपके विकास को रोक सकती है। एक सच्चा योगी अपने भीतर और बाहर दोनों में सहज होता है। वह अकेले में भी आनंदित है और भीड़ में भी शांत है।
इसलिए यदि आप केवल अकेले रहकर ही खुश हैं, तो जीवन आपको बार बार ऐसी परिस्थितियों में डालेगा जहां आपको लोगों से जुड़ना पड़े ताकि आपका संतुलन पूर्ण हो सके। और अंत में, अगर अगली बार कोई मेहमान आए तो उसे एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक की तरह देखें। शायद वह आपको धैर्य सिखाने आया है, शायद वह आपको आपकी करुणा की गहराई दिखाने आया है, या शायद वह सिर्फ एक साधारण बातचीत के जरिए आपके दिन में एक छोटी सी मुस्कान छोड़ने आया है। जब आप हर मुलाकात को इस दृष्टि से देखेंगे तो आपके भीतर की चिढ़ धीरे धीरे कृतज्ञता में बदल जाएगी। योगानंद जी के शब्दों में, हर व्यक्ति में वही परमात्मा है जिसे तुम ध्यान में खोजते हो। उसे केवल एकांत में मत ढूंढो, उसे हर मुस्कान, हर शब्द, हर मुलाकात में पहचानो।